अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। भाई आजकल ऑनर इज़ बैक काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो मैंने कहा ऑनर को हम भी कुछ वेलकम कर लें अपने स्टाइल में। अब इन्होंने दो फ़ोन्स दिए हैं पाकिस्तानी मार्केट में, एक है ऑनर X7C और एक है ऑनर X6C। इन दोनों फ़ोन्स की जो प्राइसिंग है, इन दोनों के फीचर्स, इन दोनों की वैल्यू कहाँ पे है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार वीडियो बनाओ, रिव्यू करो, इनको लेना चाहिए ना या नहीं। मतलब अगर कोई ऐसा कंटिन्यू ब्रांड होता ना जो इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करता, तो मे बी मैं इनको रिव्यू ही ना करता। लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, ऑनर अभी बैक आया है, तो देखते हैं कैसी एंट्री है। इन फ़ोन्स के बारे में सब क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले ऑनर X7C को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो फ़ोन है इसकी प्राइस रखी है 45,000 रुपये। डिटेल स्पेक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं साइड पे, चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लेना। अब अगर आप इसकी ऊपर से स्पेसिफिकेशन रीड करते हो ना, सबसे बड़ा जो डाउन साइड है वो ऊपर ही नज़र आ जाएगा आपको। TFT 720p डिस्प्ले है, और ठीक है 120 हर्ट्ज़ इन्होंने लगा दिया। 120 हर्ट्ज़ 720p के साथ कोई कम्बिनेशन बनाता नहीं है, सिर्फ वो सेटिंग वाली जो ऑप्शन है ना उसमें स्क्रॉलिंग में आपको 120 हर्ट्ज़ नज़र आएगा। अदरवाइज वो 60 हर्ट्ज़ मेजोरिटी ऑफ ऐप्स के अंदर वो दिखाता है, या फिर 90 हर्ट्ज़ पे कहीं पे आपको मिल जाएगा। तो ये 120 हर्ट्ज़ जो है ना, ये काइंड ऑफ एक गिमिक वाली हरकत जो है ना, बस यही चल रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोसेसर देख लोगे वही बदनामे ज़माना स्नैपड्रैगन का 685, उसको घिसी जा रहे हैं, ये ब्रांड घिसी जा रहे हैं। 45,000 रुपये पे वो प्रोसेसर भी वर्थ इट नहीं है। अब ऑनर ने जी एंट्री की है। ऑनर कौन सा पाकिस्तान में एक नया ब्रांड है, ये जाना पहचाना ब्रांड है। पिछले 1-1.5 सालों में भी ये चुपके से अपनी डिवाइसेस बेच रहे हैं। जैसे बजट रेंज में X5 है, X5 प्लस, X6, X7 भी 60-70 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में, तो ये चुपके से बेच रहे थे। ओवर प्राइस्ड अपनी मर्जी की रखी हुई है, इसी वजह से उनमें से कोई डिवाइस वैल्यू नहीं देती थी तो हाईलाइट नहीं हो के आई। बस इस बार इन्होंने ये जो कंपेन की है थोड़ी सी धूमधाम से की है, यही डिफरेंस है और कोई नहीं। ठीक है, ऑनर एक अच्छा क्वालिटी ब्रांड है, हम वेलकम करते हैं ऑनर को आए, लेकिन कुछ चज दियाँ डिवाइसां लैके आवे, फिर कोई मतलब अच्छा सा ओपिनियन बनता है ना उसके अलावा। अब पाकिस्तानी मार्केट में देखो चौधरी ब्रांड, मैं सैमसंग को चौधरी ब्रांड कहता हूँ ना, उससे बड़ा चौधरी ब्रांड तो नहीं है भाई। वो 37-36 हज़ार रुपये में अपना ये 15 बेच रहा है, 6128 वाला सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज़ और फुल HD प्लस है वो। अब ऑनर उससे भी बढ़ के 45,000 रुपये में क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही चीज़ें। अब देखो Realme का फ़ोन है, एक Realme 12 4G 60,000 रुपये पे लॉन्च किया था, अकल टकाने आई है Realme की। अभी वो 40 से 42,000 रुपये के आसपास बिक रहा है। उसमें एमोलेड 120 हर्ट्ज़ है और हार्डवेयर उसमें भी स्नैपड्रैगन 685 है। तो अगर मार्केट कंपटीशन कोई रीड कर लेता ना ऑनर, तो फिर भी इसकी 45,000 रुपये पे कोई जगह बनती ही नहीं थी डिवाइस को लॉन्च करने की। अब ऑनर ने ये फ्लैशी इवेंट करवाया, मार्केटिंग पे इतना पैसा झोंक दिया, सेलिब्रिटीज़ को दिया, इन्फ्लुएंसर्स को दिया। अगर वही पैसा अपनी प्रोडक्ट पे लगा के कोई अच्छा हार्डवेयर फिट कर देते इसके अंदर, तो प्रोडक्ट को मार्केटिंग की ज़रूरत ना पड़ती, प्रोडक्ट अपनी मार्केट खुद बना लेती। ये चीज़ मैं ब्रांड्स को बड़े अरसे से एक फीडबैक दे रहा हूँ, लेकिन ब्रांड वही है 720p। देखो ना किस कॉन्फिडेंस के साथ 45,000 रुपये पे फिट करके, और जी ऑनर इज़ बैक, इस तरह की हरकतें हो रही हैं। यूजुअली मैं इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको रिव्यू नहीं करता, क्योंकि ये रिव्यू डिजर्व नहीं करती। लेकिन ऑडियंस डिमांड इतनी है कि यार ऑनर ने ये नई डिवाइसेस लॉन्च किए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये जो ऑनर X7C है ना, ये तो स्ट्रेट वे एक फ्लॉप लॉन्च है, एक फ्लॉप एंट्री है ऑनर की। इस तरह की डिवाइसेस से ऑनर ना अपनी ऑनर नहीं बना सकता। अवाम के दिलों में जो ऑनर बची है ना, वो भी मतलब डूब जाएगी। क्वालिटी ब्रांड है ऑनर, इसमें कोई डाउट नहीं है। पास्ट में ऑनर 8X हो गया, ऑनर प्ले, पता नहीं कौन कौन सी जो है ना इनकी डिवाइसेस थी, बड़े दिल से रिकमेंड करते थे, क्योंकि अच्छी डिवाइसेस अच्छी प्राइसेस पे आती थी। अब ठीक है 2025 में थोड़ी सिचुएशन टफ है, मामला थोड़े उस तरह के हैं, और मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी अभी भी 2021 वाली कैलकुलेशन करता है। भाई 2021 में एक अच्छा टाइम था, अभी इतना बुरा टाइम नहीं है कि इस तरह की चीज़ें हमें देखनी पड़े। TFT 720p पैनल। तो बहरहाल ऑनर X जो 7C है ना, ये तो मतलब एक नॉट रिकमेंडेड ऑप्शन है, इसकी तरफ तो आपको देखना ही नहीं है। ऑनर X7C की प्राइस जो 45,000 रुपये है, इस प्राइस के अंदर जो बेटर अल्टरनेटिव्स है ना उनके अंदर आप देख सकते हो रेडमी का Note 14 भी मिल जाता है 6128 वाला। थोड़ा सा पैसे ऊपर लगाओगे तो आपको 8256 भी मिल जाएगा। अगर आपको एमोलेड लेना 120 हर्ट्ज़ कोई मीडिया कंज्यूम करना है तो 40-42 के आसपास Realme 12 4G वाला भी मिल जाता है, वो आप देख सकते हो। सैमसंग की ऑप्शन मिल जाती है 16, वो देख सकते हो। कैमन 30 मिल जाता है। मतलब इस तरह की जो ऑप्शन है ना वो आपको मिल जाती हैं, जो काफ़ी बेटर है कंपेरेटिवली ऑनर X7C से। अब आ जाते हैं दूसरी ऑप्शन की तरफ, ये है ऑनर X6C।
इसके दो वेरिएंट्स आए हैं पाकिस्तानी मार्केट में। एक तो 35,000 रुपये पे गालबन इन्होंने दिया 256 GB वाला, और दूसरा आया 30,000 रुपये पे। और अगेन जो मेन जो चीज़ है वो डिस्प्ले 720p है, इसके अंदर हीलियो G81 का हार्डवेयर लगा हुआ है। और अगर प्राइस देखो तो मार्केट में कहीं पर डिस्काउंट मिल रहा है 28,800, ये मैंने इतने का ही परचेज़ किया 28,800 समथिंग, और 30,000 रुपये में भी लोग दे रहे हैं, मतलब फ्लैट प्राइस के ऊपर मिल रहा है, क्योंकि या तो इन्होंने स्टॉक कम दिया मार्केट में, वल्लाह आलम जो भी है। लेकिन अगर 30,000 रुपये पे कंपटीशन देखो ना आप, 28,000 रुपये के आसपास आईटेल का S25 मिलता है एमोलेड डिस्प्ले के साथ, और उसमें मतलब ठीक है इसमें 35 वाट चार्जिंग उसमें वो नहीं है, लेकिन भाई बाकी चीज़ें उसके अंदर काफ़ी हैं। तो प्राइस हमेशा देखी जाती है चाहे बजट रेंज का डिवाइस हो। अभी इस डिवाइस के अंदर फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल सेल्फी है, बैक पे ये जो बना दिया चौरस सा गोला सा, एक ही कैमरा दिया हुआ है, बिल्कुल एवरेज सी फोटोज़ लेता है। ठीक है इस रेंज के अंदर कोई अच्छे कैमरा फोन्स नहीं मिलते, लेकिन फिर भी यार कोई मतलब चीज़ें तो देखनी चाहिए ना, एक अच्छी वैल्यू देनी चाहिए। ये जो फ़ोन है इसके अंदर ऑनर का एंड्रॉयड 15 है। अब ये वाला जो फ़ोन है ऑनर X6E, ये 1 साल पहले इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने कहीं पे लॉन्च कर दिया था, पाकिस्तान में मतलब ये पुराना मॉडल लेके आए हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह हर चीज़ हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप मॉडल सर्च करोगे तो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये तो पुराना मॉडल है, पाकिस्तान में वो बाहर नहीं बिका होगा तो यहाँ पे इन्होंने डंप करने का सोचा है। ये वाला जो मॉडल है ये अभी मतलब लगता है कि ये ताज़ा ही बनाया है इन्होंने। लेकिन अगर देखा जाए ना, जो बंदे इन्फिनिक्स टेक्नो समटाइम कहते हैं यार फ़ोन लेते हैं 4-6 महीने बाद उनके स्पीकर की आवाज़ कम हो गई या सॉफ्टवेयर से हम सेटिस्फाइड नहीं है, ये है वो है, नॉर्मल यूज़ करना है, वो बंदे ऑनर X6C की तरफ देख सकते हैं। लेकिन इसकी अगर प्राइस आपको 25-26 हज़ार रुपये के आसपास मिले, 30,000 रुपये पे स्टिल इसकी जो प्राइस है इन माय ओपिनियन ये वहाँ पे भी एक ओवर प्राइस फ़ोन है। अगर इसके स्पेक्स और मार्केट कंपटीशन को देखा जाए, आपको Redmi 14C मिल जाता है, वो भी कुछ 24-24 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाता है। उसके अंदर भाई वो सेम वही, उसके अंदर शायद गालबन G91 है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, कई दफ़ा उसको इंडोर्स किया हुआ है। तो Redmi भी एक वेल सेटल्ड ब्रांड है। आईटेल आपको 22,500-23 हज़ार रुपये में S24 आज भी मार्केट में कहीं पे नज़र आ जाता है, उसमें भाई 8,128 है। G91 अल्ट्रा उसके अंदर है। तो ये जो बड़े ब्रांड है ना, इनको कम से कम उन ब्रांड्स को ही देख के थोड़ा सा फॉलो कर लेना चाहिए। हवावे के साथ जो लोगों की अटैचमेंट थी ना, हवावे ओनर के साथ इतनी फैन बेस थी, ओनर के पास पूरा चांस है कि उसको थोड़ा सा ग्रैब करे मार्केट से। लेकिन अब इस तरह की डिवाइसेस आएंगी तो क्या होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर सुपर एमोलेड दे दो, ये दे दो, लेकिन मार्केट कंपटीशन मैंने आपको बता दिया कि एमोलेड डिस्प्ले भी 28,000 रुपये के आसपास मिल रहा है आईटेल S25 के अंदर। तो ये सूरत हाल है। अगर छोटे ब्रांड दे सकते हैं तो भाई इन ब्रांड्स को क्या बीमारी है, मतलब ये क्यों नहीं दे सकते। तो ऑनर X6E की कुछ थोड़ी सी गुंजाइश निकल जाती है अगर इसकी प्राइस आपको इन फ्यूचर ड्रॉप होने के बाद कोई 25 या मैक्सिमम 26 तक मिले और आप ऑनर ब्रांड का फ़ोन लेना चाह रहे हैं नॉर्मल यूज़ के लिए, फिर आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हो। लेकिन जो बड़े वाला भाई है ना, ऑनर X7C, नाम ही एडे औखे रखे ने, मुँह ते नहीं चढ़न डे। तो बहरहाल ये जो फ़ोन है ना भाई, ये तो रिकमेंडेड नहीं है। अब इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि ओनर एक अच्छा क्वालिटी ब्रांड है। छोटी छोटी डिटेल्स जैसी होती हैं, जैसे अब इसमें आयर ब्लास्टर भी है, नॉइस कैंसलेशन माइक भी प्रॉपर दिए हुए हैं, और इनकी डिवाइसेस की फील भी है, बैटरी भी बड़ी लगा दी है। लेकिन जो चीज़ें मैटर करती हैं ना, एक अच्छा हार्डवेयर मैटर करता है प्राइस के हिसाब से। मीडिया कंजम्पशन का दौर है आजकल, हर बंदा 24 घंटों में से जितनी देर मोबाइल उसके पास है ना, वो स्क्रीन पर टाइम दे रहा होता है। तो डिस्प्ले इंटरेक्शन के लिए एक बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। कोई एमोलेड हो जाए प्राइस के, ये वाला जो X7C है ना, इसमें एमोलेड डिस्प्ले दे सकते थे भाई आप लोग, मतलब प्राइस के हिसाब से मिल भी रहा है। Realme का मैंने बताया जैसे 12 4G वाला उसके अंदर मिल रहा है, तो इसके अंदर 720p वो भी TFT डिस्प्ले कहाँ से जस्टिफाई करता है भाई 2025 में भी इवन। तो ये था भाई सारा ओपिनियन ऑनर इस बैग को लेके। ऑनर को वेलकम करते हैं, ऑनर क्वालिटी ब्रांड है, बट ये चीज़ हम ऑनर से एक्सपेक्ट नहीं करते। ऑनर को चाहिए थोड़ी सी बेटर प्रोडक्ट बनाए। प्राइस आजकल फुल वैल्यू फॉर मनी ना भी हो ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, आवाम कर लेती है गुजारा, लेकिन एटलीस्ट मतलब 45,000 रुपये पे ये जो 720p वाली हरकत है ना, और TFT वाली हरकत है, इसको ना किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इन दोनों फ़ोन्स का। ये तो नॉट रिकमेंड है, ये वाला मैंने आपको राइट प्राइस टैग इसका बता दिया है। और फिर स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।